Good morning, everybody. Rajni here from Sashakt Empowering Lives. आज बहुत ही टाइम के बाद एक वीडियो कर रही हूँ जो कि टेक्निकल चीज़ों के ऊपर नहीं है, रीडिंग राइटिंग पे नहीं है, लैंग्वेज पे नहीं है या किसी बुकलेट से रिलेटेड नहीं है। आज ये वीडियो मैं कर रही हूँ एक अवेयरनेस के एंगल से और बेसिकली इस वीडियो में मैं ये कहना चाहूँगी और मैं हिंदी में करने की कोशिश करूँगी कि कैसे एज अ सोसाइटी, एज अ एक समाज के रूप में हमको अब एकजुट होने की ज़रूरत है ऑटिज़म को लेके। नहीं, ये किसान मूवमेंट नहीं है, तो मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। आई एम नीदर इन फेवर नॉर अगेंस्ट, आई एम इट्स नॉट अ पॉलिटिकल मैसेज। इवन इफ आई विल हैव सम ओपिनियन, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है और मैं उस मामले में कोई भी बात नहीं करूँ। ये वीडियो हमारे समाज में एक जागृति लाने के लिए है टुवर्ड्स द कंडीशन कॉल्ड ऑटिज्म। मैं थोड़ा सा बैकवर्ड स्टार्ट करूंगी। जब घर में दो बच्चे हैं, लड़का लड़की, वो बड़े हुए तो अब भाई लड़के की भी शादी हुई, बेटी की भी शादी हुई, तो हमारे सोसाइटी का जो एक कॉन्स्ट्रक्ट है, बहुत लोग चेंज हो रहे हैं, बहुत लोग चेंज हुए हैं, लेकिन एक बेस लेवल की मैं बात कर रही हूँ, इंटीरियर्स की मैं बात कर रही हूँ, इनफैक्ट मेट्रोज की भी बात कर रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो जब शादी हुई, अब उसके बाद जनरली लड़की की उम्र कम होती है लड़के से। हाँ, कुछ केसेस में सेम भी होता है, कुछ केसेस में ज़्यादा भी होता है, बट एवरेज अगर हम जनरली देखें तो लड़का इज ऑलवेज ओल्डर, 2-3 साल 4 साल वॉट एवर, लड़का इज ओल्डर। तो वो लड़की जो उम्र में भी कम है और इतनी कंफ्यूज्ड सोसाइटी है, हम बोलते हैं सेम स्कूल में लड़के को पढ़ाएंगे, सेम में लड़की को पढ़ाएंगे, सेम ट्रीटमेंट देंगे, सब कुछ सेम 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 सेम। तो हमने उसको, या तो अब हमारी दादी नानी का टाइम था जब उनको प्रिपेयर्ड ही ऐसे किया था, बचपन से ही उन्होंने, बेचारियों ने कुछ उतना वो नहीं देखा, उन्होंने चूल्हा चौका देखा, अब वो तो है नहीं। अब हम उनको प्रिपेयर्ड ऐसे कर रहे हैं कि वो एक सभ्य समाज में साथ में चल सके। एट द बैक ऑफ द माइंड हमारे थॉट आज भी वही है कि चाइल्ड ब्रिंगिंग, चाइल्ड रियरिंग, पेरेंटिंग, इसका काम ये करेगी, मेरे को तो आता ही नहीं, मैं नहीं कर सकता। इन लॉज का भी रहता है कि हाँ, बच्चे को अच्छे से संभालना, इसका काम। अब जी थोड़े और साल गए, बेबी हुआ, अब मदर है, मदर की इंस्टिंक्ट्स हैं, उसको सबसे पहले पता चल जाता है। अब मदर को लगने लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, और वो बात करने की कोशिश करती है कि कुछ तो समथिंग इज नॉट इन प्लेस, लेट्स सी समबडी, कोई डॉक्टर देखे, कुछ करें कुछ करें। अब लौट के कहानी कहाँ आती है जिसके पीछे मैं ये वीडियो कर रही हूँ, और ये मैंने कई लोगों से सुना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे टाइम पे मैंने खुद अपने लिए भी सुना, इसलिए मैं कनेक्ट कर सकती हूँ उस दर्द के साथ में, और इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जब बच्चे को अगर न्यूरो डाइवर्सिटी है, बहुत माइनर भी है, और मैं हमेशा कहती हूँ जिन बच्चों को बहुत प्रोफाउंड चैलेंजेस हैं वो फिर भी उनको सपोर्ट मिल जाती है क्योंकि वो सामने से दिखता है। जिस बच्चे को एकदम माइनर चैलेंजेस है ना, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उसको तो घर वाले ही सपोर्ट नहीं करते। अब सुनने को एक नहीं, दो नहीं, कई जगहों से मेरे को जब ये आया तो आई सेड नहीं, लेट मी मेक अ वीडियो ऑन दिस, कि अपनी बहू को, अपनी बीवी को ये कहना, जब वक्त था तब तो तुमने इसके बिहेवियर ठीक नहीं किए, अब ये हाथ से निकल गया, अब ये हाथ से निकल गई। जब बच्चा टैंट्रम कर रहा हो, सड़क पे पिट पिट के रो रहा हो, अब तो तुमको इसको वही देना पड़ेगा जो इसको चाहिए, पहले तुमने क्यों नहीं ध्यान दिया। सारी उंगलियां एक शख्स पर, तुम, बिकॉज तुम मदर हो, तुम्हारी पेरेंटिंग गलत है, तुमको तरीका नहीं आया। वो अच्छा चलो मान भी लिया, उसने, लेडी ने मान लिया कि भाई हाँ मैंने नहीं किया, मेरे को नहीं आया, आई वॉज अ फेलियर एज अ पेरेंट, मैंने गलती कर ली। तो अब सोल्यूशन बताओ। एक तरफ तो आप बोलते हो कि हमने इतने बच्चों को बड़ा किया,
I have nothing against grandparents and I have full respect for grandparents and in-laws, but I'm just trying to keep a logic. एक बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक तरफ हम कहते हैं हमने तो इतने बच्चों को बड़ा किया, तो फिर सोल्यूशन बताओ ना. अभी इमोशनल रेगुलेशन नहीं है बच्चे में, नहीं है, क्या करें. अब वो इतना ज्यादा टैंट्रम कर रहा है, इतना ज्यादा रो रहा है, कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है जरा सी बात के लिए कि आज भिंडी की सब्जी नहीं मिली तो टैंट्रम हो गया. अब इतना सारा टैंट्रम मदर को नहीं समझ आ रही है. वो तो भाई जिस बंदे के साथ शादी करके आई उससे भी उम्र में कम है. बंदे ने तो हाथ झाड़ लिए कि पेरेंटिंग तुम्हारा काम है. घर के बुजुर्गों ने कह दिया तुमने बिगाड़ दिया, तुमने बिगाड़ दी. वो कहाँ जाएगी? Isn't it our responsibility, our duty as a society to understand? No doubt, lot of changes have happened. But मेरे पास सेंटर पे यहाँ उल्वा में, for people who don't know, in Navi Mumbai, we have started with our center for special needs by the name Sashakt Empowering Lives. So, सेंटर पे आते हैं मेरे पास स्टूडेंट्स. लेडी के हस्बैंड को पता नहीं है कि वो बच्चे को लेके आ रही है, क्योंकि वहां एक और बवाल खड़ा हो जाएगा, क्यों, क्या जरूरत है, क्यों पैसे फेंक रहे हो. तो एक सपोर्ट की जरूरत है. 1 in 55 people today are having autism. That is the statistic. ये मैंने नहीं बनाया है, ये स्टेटिस्टिक है. और 125 करोड़ की आबादी हमारी, 125 के अब तो 150 के करीब हो गए हम, 150 करोड़ के आसपास हो गया, 140 करोड़ के आसपास. बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं. अगर मेट्रोज में और टॉप शॉर्ट सिटीज में लेडीज को छुप छुपा के सेंटर पे बच्चे को लाना पड़ेगा, तो भैया जो वो इंटीरियर्स में हैं उनका क्या होगा? ऐसा मत करें. इफ you know you are anybody who can resonate with whatever I'm saying is having to face problems with the child, even if your child doesn't have neurodiversity. अगर आपके बच्चे टोटली न्यूरोटिपिकल है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई डायग्नोसिस नहीं है, फिर भी पेरेंटिंग अ चाइल्ड इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली. फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, इसमें कोई ईगो नहीं है. हमने इतने बड़े किए, हमको मालूम है. हो सकता है सिचुएशंस चेंज हो गई, एक बार उसकी भी सुन लो. वो एक चीज जो मदर के पास है, जो किसी के पास नहीं हो सकती, फादर के पास भी नहीं है, वो है गट. और जो गट मदर के पास है ना, मैं आपको लिख के देती हूँ, कोई उसकी जितनी मर्जी छोटी उम्र हो, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसने पैदा किया है. दैट इज द डिफरेंस एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट. स्मॉल इंसिडेंट्स आई विल शेयर. हम लोग जुहू गए थे बीच पे, 2 साल हो गए. आई सडनली स्टार्टेड शाउटिंग, वीर उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ. बच्चा है नहीं माना. मेरा हस्बैंड बोले कि क्यों इतना शोर मचा रही हो, ये कौन सा डीप है. मैंने कहा नहीं, उधर नहीं जाना है उसको. क्यों नहीं मान रहे हो? तो वो मेरे को बोला कि रिलैक्स, चिल, इतना परेशान मत हो जाओ. बच्चे ने भी देखा, पापा ने सपोर्ट किया. मैं छटपटा रही थी कि मत नहीं जाओ, मुझे नहीं पता क्यों. 2 मिनट से कम में वो चीखता हुआ रोता हुआ आया. उसे कोई कीड़ा काट गया था उधर. मुझे तो पता नहीं था कि उधर कीड़ा है. एक मदर की इंस्टिंक्ट्स, और ये सिर्फ मैं नहीं हूं, आप अगर अपने आप को भी टटोलेंगे, हमेशा हमेशा नहीं तो मेजॉरिटी केसेस मदर को शक होता है, वो लेके आती थेरेपी सेंटर पे, छुपा के लेके आती है, घर पे नहीं बताती. अरे भाई, वो आपके घर के बच्चे को हेल्प करने की कोशिश कर रही है. क्यों? वाई मेक जर्नी सो डिफिकल्ट फॉर हर? क्यों ऐसे करना? उसको कहना कि तब तो तूने संभाला नहीं, अब तो ये हाथ से निकल गया. अरे हाथ से निकल के क्या होता है? टैंट्रम है. ट्राई टू फाइंड आउट क्यों है, ट्राई टू एजुकेट योरसेल्फ. प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये मैसेज जितने लोगों तक पहुंच रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको शेयर करिए. इस मैसेज को इंटीरियर्स में जाने की जरूरत है. ये कोई सेल्स कॉल नहीं है, ये कोई सेल्स मैसेज नहीं है. मैं एनीवे उल्वा में हूँ, सो जो लोग मेरे को कहीं बिहार में सुन रहे होंगे या कहीं कश्मीर में सुन रहे होंगे, तो ऑब्वियसली सिवा जूम के तो और कोई तरीका नहीं है कनेक्ट करने का. और जूम के ऊपर भी मैं कितना काम कर सकती हूँ, मैं ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक काम कर रही हूँ. तो मेरे पास अभी इनफैक्ट वेटिंग लिस्ट होती है. तो इट्स नॉट अ सेल्स कॉल. आई एम नॉट सेइंग दिस कि हाँ भाई आप आओ हमारे ही सेंटर पे लेके आओ.
इंडिया में बहुत अच्छे थेरेपी सेंटर्स हैं. प्लीज आइडेंटिफाई द नीड. इफ समथिंग डजंट फील राइट, इट इज नॉट राइट. अरे अपने आप ठीक हो जाएगा. ये आपके जीन्स का मामला नहीं है. सबसे पहले तो इस चीज से, अरे हमारे खानदान में तो दूर दूर तक किसी को नहीं है, इसको कैसे हो गया? कुछ नहीं है. एंड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन हु आर हाई फंक्शनिंग. क्योंकि जो बच्चा बहुत हाई फंक्शनिंग है, उसके चैलेंजेस का तो किसी को पता भी नहीं चलेगा. और क्योंकि उसकी एबिलिटीज इतनी दिखेंगी तो बोलेंगे नहीं इसको क्या, उसने तो उस दिन ये भी किया, उसने वो भी किया, तुम फालतू बोल रहे हो. गैप बढ़ता चला जाएगा वहां तक जहां से फिर मैनेज करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा. सो इंडिया इज गोइंग थ्रू अ मास मूवमेंट, autism awareness movement. Lot of people are doing a lot of good work. इस ओशन में मैं एक बहुत छोटी सी फिश हूँ और मैं अपने एंड पे कोशिश कर रही हूँ टू रीच आउट टू पीपल, टू से आइडेंटिफाई द साइंस अर्ली, हेल्प योर फैमिली मेंबर, हेल्प द लेडी हु इज ट्राइंग टू फिगर इट आउट. प्लीज गो टू द डॉक्टर्स, प्लीज गो टू द थेरेपिस्ट. अगर कोई चीज रेगुलर नहीं लग रही है तो सबसे पहली चीज, अपने आप ठीक हो जाएगा, ये वर्ड्स नहीं बोलना है प्लीज. हो भी जाए तो भी ये इतना बड़ा रिस्क अपने बच्चे के साथ लेना क्यों? क्योंकि हमको डर लगता है कि कोई बोलेगा अच्छा इनकी जीन्स में प्रॉब्लम है. नो, दैट्स नॉट हाउ इट इज. वी हैव टू स्टैंड अप. एंड आई ऑलवेज लाइक टू से लव इज अ वर्ब, इट्स नॉट नाउन. So if you say, I love my son, I love my grandson, I love my family member, I love my kid, I love my bhatija, I love my bhanja or bhanji, then prove it. Don't simply say no. उसके लिए उसके बर्थडे पे ब्यूटीफुल गिफ्ट्स लेके आना लव दिखाना है, लेकिन जहां उस बच्चे की जरूरत है वहां पे खड़े नहीं होना ये लव नहीं है. क्यों? क्योंकि हम डर रहे. अपने डर को एक बार साइड में रख देंगे. वो माँ जो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रही है, आज ये मैसेज मेरी तरफ से एज अ ट्रिब्यूट मैं उन सब माओं को रिप्रेजेंट कर रही हूं आपके आगे. प्लीज अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर इन लॉ को, अपने लोगों को सपोर्ट करो, अपने घर की अपनी डॉटर को सपोर्ट करो. टेक द किड फॉर इंटरवेंशन, लर्न. देयर इज इनफ गुड स्टफ अवेलेबल. सबसे पहले एक्सेप्ट कि हाँ इशू है, एंड देन लर्न. एंड ट्रस्ट मी, आई टॉक आउट ऑफ एक्सपीरियंस. नॉट जस्ट माई सन, hundreds of thousands of children I've worked with on Zoom, online, मेरे directly in the schools past 15 years. Autism is workable. Neurodiversity, still you can do a lot with it अगर आप जागृत हो जाएं, जागृति लाएं, बच्चों की हेल्प करें. थैंक यू. May each kid win.